हम सब ने 10वें स्कंद के 5वें अध्याय तक की दिव्य कथा को हम सब ने श्रवण किया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी महाराज, जो निष्ठा के साथ श्रीमद् भागवत भगवान की कथा को श्रवण करता है, वह निश्चित रूप से जब तक कि संसार में रहता है, संसार के सुख को भोग करते हुए अंत समय परमात्मा नारायण के लोक को प्राप्त करता है। श्री सुत जी महाराज ने सौनक जी महाराज से कहा कि मानव जीवन का लक्ष्य ही है आत्म कल्याण करना, आत्म उद्धार करना, आत्म दर्शन करना, परमात्मा दर्शन करना। संसार में जीव आया है, यह उसका कर्म नहीं है, परमात्मा नारायण की अहित की कृपा है, वह संसार में आया है। जब संसार में आया है तो निश्चित रूप से संसार में रहते हुए संसार बनाने वाले की मंगलमयी सन्निधि में रहने का प्रयास करना चाहिए। आत्म कल्याण और आत्म दर्शन और पुनः पुनः हमारा जन्म न हो, हम यह तन पाए तो मोक्ष हमारा हो जाए, 84 लाख योनियों में घूमना न पड़े, इसलिए मानव का तन परमात्मा नारायण की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यमान तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथ लगावा। यह बड़े भाग्य से मतलब परमात्मा नारायण की जब अहित की कृपा होती है तो मानव का हमें तन मिलता है। जब मानव का तन हमें मिला है तो जिसने तन दिया है, जिसने मन दिया है, जिसने धन दिया है, उसमें अपने तन मन धन को लगाना ही बुद्धिमानी है और परमात्मा नारायण के प्रति हमारे कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक सुंदर साधन होगा। अन्यथा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, चाहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो कौन नमक हरामी। सामान्य संसार के लोग किसी को कुछ चीज देते हैं और वह पलट जाता है या मुकर जाता है तो उसे नमक हरामी कहा जाता है। विचार करें, इतना सुंदर शरीर हमें, इतने सुंदर योनि, इतना सुंदर देश हमें प्राप्त हुआ है और उसमें गोविंद को याद न करें, नारायण को याद न करें, कृष्ण कन्हैया को याद न करें, राम को याद न करें, शिव को याद न करें, तो हमसे नमक हरामी कौन होगा। गोस्वामी जी ने कहा, ताहि तन दियो ताहि बिसरायो। जिसने जन्म दिया उसे तुमने विसार दिया। कहते हैं कि यह अगर विसार दिया तो फिर यह शरीर मिलने वाला तुझे नहीं है। इसलिए जब यह शरीर मिला है तो घर गृहस्थी, पास पड़ोस, पेट परिवार, नौकरी चाकरी सब करते हुए परमेश्वर को हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन का, हमारे कर्म का सबसे बड़ी बाधा ये है कि सबसे पहले किसी काम में हम कटौती करते हैं तो भगवान को याद करने का जो समय है, भगवान का जो भजन करने का समय है, जो दान करने का समय है, जो यज्ञ करने का समय है, भगवान के कीर्तन करने का समय है, उसी में सबसे पहले हम कटौती करते हैं। हमें संसार के संबंधों को घटाना चाहिए, संसार के संबंधों में रमण कम होना चाहिए, संसार में मन को कम लगाना चाहिए, संसार बनाने वाले में मन लगाना चाहिए। अन्यथा राजा भरत राज छोड़े, पाठ छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हिरण के बच्चा में मन लगा दिया तो हिरण बनकर उन्हें पैदा होना पड़ा। इसलिए श्रीमद् भागवत हम सब जीवों को कल्याण का मार्ग
प्रशस्त करता है कि हमें संसार में रहते हुए सब काम करते हुए भगवान को भूलना नहीं चाहिए। कैसे? राम कृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए। उन्होंने कहा कि देखो, घर में जैसे आपका कोई कार्य करने वाला आता है तो आपके कार्य का संपादन करता है, शरीर से आपके यहाँ काम करता है, लेकिन मन अपने घर में उसको रहता है। वैसे ही इस संसार में जब हम आए हैं तो संसार में तन मिला है, तो संसार में तन को रखें, लेकिन मन को भगवान में रखना चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास ने लिखा, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। आगे उन्होंने संसार वासियों को समझाया, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कहाँ हाथ से काम करते रहो, लेकिन मन भगवान में लगाए रहो। यशोदा मैया दही मस्ती है, सब काम करती हैं, लेकिन उनके मुंह से यही निकलता रहता है हमेशा, श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हमेशा कृष्ण कन्हैया का नाम लेती रहती हैं। गोपियां भी वृंदावन की गोबर ठोकती हैं, दही मथती हैं, भोजन प्रसाद तैयार करती हैं, गाय में संलग्न सेवा में संलग्न रहती है, लेकिन उनके हर श्वासों में कन्हैया का वास रहता है। यह श्रीमद् भागवत का हम जीवों के लिए एक सुझाव है, एक संदेश है, एक परामर्श है, एक लेसन है, एक मैसेज है, एक संकेत है कि तुम संसार में रहो लेकिन भजन करते रहो। गीता घाट के बाबा आरा में आते थे तो उस समय एक प्रसिद्ध कथाकार है, उनकी माता जी उनकी शिष्या बनी। अब बनी तो गीता घाट के बाबा बड़े सिद्ध योगी संत, हम सबका सद्भाग्य रहा कि हम दोनों पर उनकी बड़ी कृपा बनी। अपने आश्रम में वहाँ भी आकर के पधारे। उस माता जी ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आपका मंत्र तो हम ले लिए, लेकिन भजन कब तक करना पड़ेगा? अब भजन कैसे करना होगा? गीता घाट के बाबा ने कहा, ठीक है। शाम में प्रवचन के मंच पर जब आए तो उन्होंने कहा कि माता जी ने प्रश्न किया मुझसे कि भजन कब तक करना पड़ेगा। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब मैं कहता हूँ, भोजन कब तक करोगे? अरे जब तक जियोगे तब तक भोजन। अब भजन के लिए समय पूछते हो? अरे जब तक सांस रहे तब तक भजन करना चाहिए। कैसे? महात का माला छूट सकता है, आँख की ज्योति जा सकती है, पढ़ना लिखना बंद हो सकता है, पूजा पाठ बंद हो सकता है, लेकिन जब तक सांस रहे उस सांस के सहारे परमात्मा का नाम लेना है। कैसे? हर सांसों के श्वास में नाम ले वृथा श्वास जन खोए। हर सांसों के श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए। क्यों? पता नहीं ये छोड़ा हुआ सांस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। आप बहुत लोगों का समाचार सुनते हैं, जब सुनते हैं कि उनका शरीर छूट गया। अधिकार कल ही तो मिले थे, किसी ने कहा कि 1 घंटा पहले हम मिल करके आए हैं। गत वर्ष यही बराबर चौरास्ता की घटना है। सब लोग घूमने के लिए जा रहे थे, सब लोग घूमने साथ ही आगे निकल गए। अब 5 मिनट पहले ही उनका गाड़ी में टक्कर लगा, शरीर उनका छूट गया। तो यह शरीर बड़ा कच्चा सौदा है। साग को भी 2-4-5 घंटा बचाया जा सकता है। गेहूं चावल को दवा डालकर 1-2 साल रखा जा सकता है, लेकिन जिस शरीर में हम हैं वो शरीर से जैसे ही प्राण निकला तुरंत लोग कहते हैं इसको जल्दी इसका ठिकाना लगाइए, नहीं तो इसमें बदबू आ जाएगा। इतना कच्चा सौदा कोई नहीं है। तब क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी ने राजन परीक्षित को गंगा जी के पावन तट पर संबोधित करते हुए कहा, सब वेदांत सार भी भागवत मिश्यते
तद सामृत तृप्तस्य नानयत स्यादत क्वचितः। हे राजन परीक्षित, इस संसार के अंतर्गत सारे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, उपासना का सूत्र श्रीमद् भागवत है। और यह श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ को श्रवण करना चाहिए। यही एकमात्र संसार के अंतर्गत सत्कर्म है। और यह सत्कर्म जो जीव कर लेता है, कर्म के अनुसार संसार में जब तक रहता है, संसार के सुखों को भोग करता रहता है, अंत में संसार बनाने वाले के गोद में उसका स्थान होता है। साफ कहा उन्होंने, यह श्रीमद् भागवत ऐसा दिव्य अमृत रस से भरा हुआ है जो वेदों का, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। इसमें केवल रस ही रस है, न छिलका है न गुठली है। और इस प्रकार से सुखदेव स्वामी जी के मुख से निश्रित होने के कारण यह कथा और मधुर और सरल हो गया है। कैसे? कहा, जे वेद की ऋचाएं ऐसी हैं जैसे नारियल का फल है। दुनिया के जितने फल हैं उसकी रस की रक्षा के लिए एक कवर दिया गया है, एक छिलका है। लेकिन ये नारियल ही ऐसा है, ये डबल कोटेड है, डबल कवर लगाया गया है। ऊपर से छिलका हटा दीजिए तभी फल मिलने वाला नहीं है, वो भी छिलका आसानी से नहीं हटेगा। हटा दिया तब भी और इससे भी कठोर उसका एक छिलका मिलेगा। जब उसको तोड़ कर निकालिएगा तो उसका फल मिलेगा, वह भी मुलायम नहीं है, बड़ा कठिन है, कड़ा है। जिन्हें दांत कमजोर है और जिन्हें दांत नहीं है उनके लिए इस फल का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही भारत के सनातन ग्रंथ हैं, उनकी रक्षा के लिए ऐसे डबल कोट लगाया गया है कि सब चाहे सहज ढंग से वो सुपाच्य और ग्राह्य उनके लिए नहीं है। कब होगा? जैसे ये घड़ी के गोला को कद्दूकस पर कस लिया और चीनी की चाशनी बनाया और चीनी के चाशनी में उस घड़ी के गोला के बुरादा को डाल दिया और लड्डू बना दिया, तो चाहे दांत हो या दांत नहीं हो, मुंह में डाला और वो पेट में चला जाएगा। वैसे ही यह वेद स्वरूप श्रीमद् भागवत कठिन है, लेकिन सुखदेव जी स्वामी जी के माध्यम से कद्दूकस पर चढ़ा करके चीनी की चाशनी में बुरादा को डालकर ऐसे लड्डू बनाया है कि दांत वाला भी खा सकता है, बिना दांत वाला भी खा सकता है, ज्ञान चाहने वाला भी खा सकता है, वैराग्य चाहने वाला भी खा सकता है, भक्ति चाहने वाला भी खा सकता है। जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं वह भी खा सकता है, जिन्हें दुनिया से मतलब है वह भी खा सकता है, जिन्हें दुनिया बनाने वाले से ही कोई मकसद है वह भी खा सकता है। अर्थात श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सबके लिए सुलभ है और सबके लिए कल्याणी है। कहा, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। कहा, इतनी ये कथा श्रीमद् भागवत की उदार है। जैसे कोई व्यक्ति उदार होता है तो अपने दरवाजे से किसी को लौटने नहीं देता, वैसे ये भागवत भगवान की जो शरणागति एक बार कर लेता है उसे निराश होकर नहीं लौटाते। अगर कामना किया तो कामना उसकी सिद्ध करते हैं, अगर कामना नहीं किया तो पहले उसे मोक्ष देते हैं। इस प्रकार से संसार में कहा कि मोक्ष कैसे देते हैं? जैसे श्रीमद् भागवत की शरणागति जीव करता है उसमें तीव्र गति से वैराग्य उत्पन्न करते हैं, भक्ति उत्पन्न कर देते हैं और भजन की शक्ति प्रदान कर देते हैं। हर काम ही उसका भजन बन जाता है। तात्वेन भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परमम। जब श्रीमद् भागवत के शरणागति जीव कर जाता है तो उसमें परमात्मा नारायण जो प्रथम पुरुष हैं, पुरुष वही है, तो वो उसमें ऐसे भक्ति योग भर देते हैं
कि शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, सारे काम को करते हुए परमात्मा नारायण की शरणागति कर लेता है। और जिस काम में, जहाँ भी, जिस स्थिति में, जिस देश में, जिस वेश में वह रहता है, वह परमात्मा को ही देखता रहता है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ने देखा, सब में सीताराम को देखा और सबको सीताराम में जानकर सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में प्रभु दिखलाई पड़ते हैं। और ऐसे ही वृंदावन की गोपियों की भी आंख में ऐसी भी ज्योति आ गई। जीत देखो तीत श्याम मही, जिधर देखती हैं उन्हें कृष्ण 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 ही दिखलाई पड़ते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को हम सब परमात्मा नारायण की असीम कृपा के कारण से हम श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने 10वें स्कंद के 5वें अध्याय तक की कथा को हम सबने श्रवण किया। आज 10वें स्कंद के 6वें अध्याय की कथा में हमारा प्रवेश होगा। ये श्रीमद् भागवत भगवान जो सामने बैठे हुए हैं हमारे, हम सबके कल्याण के लिए, ये भागवत भगवान ही हैं। जैसे हमारे कृष्णचंद्र भगवान के हाथ पांव गोड़ मुंह पीठ है, वैसे इनके भी हैं। ये सब हमारे शरीर के प्रत्यक्ष अंग जो हैं 12 माने गए हैं। यह 12 अंग श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद को माना गया है। जैसे पहला और दूसरा स्कंद जो है वह परमात्मा नारायण का चरण कमल माना गया है, और तीसरा चौथा स्कंद ये परमात्मा नारायण का जंघा माना गया है। अब 5वां स्कंद है परमात्मा नारायण की नाभि मानी गई है। जिस नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी से मनुष्य रूपा, अमनुष्य रूपा से सारी सृष्टि भरी पड़ी हुई है, वह यही उदर अक्षर में परमात्मा नारायण का 5वां स्कंद है। 6वां स्कंद ये परमात्मा नारायण का वक्ष स्थल है, और 7वां 8वां स्कंद परमात्मा नारायण की ये दोनों भुजाएं हैं। ये वे दोनों भुजाएं हैं जिससे भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। भुजा उठाई किन प्रणव, भुजा उठाकर प्रण करते हैं। निश्चरहीन करो मही, भुजा उठा किन प्रणव भुजा। ये भुजाओं को उठा करके उन्होंने संकल्प लिया है कि जो मेरे शरणागति आ जाएगा उसकी रक्षा करेंगे। और 9वां स्कंद परमात्मा नारायण का ये कंठ है, और 9वां स्कंद में सूर्य वंश की दिव्य कथा को हम लोगों को सुना। और 10वां स्कंद परमात्मा नारायण का मुखमासित ये मुंह है, जिस मुंह की कथा 5 अध्यायों की कल तक कथा हमने की। ये परमात्मा नारायण श्री कृष्णचंद्र परमात्मा नारायण के विभिन्न अवतारों में श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद परमात्मा नारायण का मुंह है। 11वां स्कंद उनका ललाट है, और 12वां स्कंद उनका मस्तक है, उनका स्वरूप है। अब तक आपने जो कथा सुना है वह पहले पद्म पुराण की 5 अध्यायों की महात्मा खंड की कथा श्रवण किया। प्रथम स्कंद में हमने परमात्मा नारायण के 24 अवतारों की कथा श्रवण की। दूसरे स्कंद में सृष्टि के विस्तार की कथा को श्रवण हम सबने किया। तीसरे स्कंद में देवहूति, आकुति, प्रस्तुति इत्यादि जो वंश वृद्धि है उनकी कथा को श्रवण किया।